लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। नमस्ते बच्चों, आज हम विराम चिन्ह का अभ्यास करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व भी 2 वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का अभ्यास किया प्रथम वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने अभ्यास किया विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह और हंस पद चिन्ह। यदि आपने पूर्व के 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिए, उसके बाद ही यह वीडियो देखें। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। कोष्टक। कोष्टक क्या होता है? कोष्टक आपने ब्रैकेट भी कोष्टक होता है। ओके, तो इंग्लिश में हम ब्रैकेट यूज करते हैं, मैथ्स में भी बहुत बार कोष्टक का बहुत इस्तेमाल होता है। तो कोष्टक वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अथवा जरूरी विवरण लिखना हो तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अभी कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो उसे साधारण बोलचाल की भाषा में लिखने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। या कोई जरूरी विवरण हमको लिखना होता है, कुछ जरूरी बात, पर्टिकुलर शब्द जो दिया है उससे रिलेटेड कुछ जरूरी विवरण हमको लिखना होता है, तब भी हमें कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसे हम उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे संज्ञा के तीनों भेदों, फिर ब्रैकेट लगेगा, कोष्टक लगेगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ब्रैकेट क्लोज या कोष्टक को बंद कर दिया जाएगा, की परिभाषा लिखो। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, पेड़ पर कपि बैठे हैं। अब कपि का अर्थ तो हमको नहीं मालूम है कई बार, तो हम क्या करेंगे, कपि के बीच में, कपि और बैठे हैं के बीच में कोष्टक के अंदर कपि का अभिप्राय यानी कि बंदर लिख देंगे। कपि का अर्थ क्या होता है? बंदर होता है। तो इससे समझने वालों को आसानी हो जाती है। तो देखा आपने, संज्ञा के तीनों भेद कौन कौन से हैं उसे हमने कोष्टक के अंदर बता दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो परिभाषा लिखने में आसानी हो जाएगी। ऐसे ही कपि का अभिप्राय कई बार नहीं समझ आता है या नहीं याद आता है, तो हमने उसे कोष्टक के अंदर बंदर, उसका अर्थ हमने लिख दिया। ऐसे ही कई बार क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हम लिखते हैं ना कई बार क्रमांक, जैसे हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करो तो क्रमांक लिखे होते हैं, क, ख, ग, घ, तो लाइक दिस उसको भी हमें ब्रैकेट या कोष्टक लगा करके दर्शाना होता है। ऐसे ही कई बार हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रमांक डालते हैं, तो उसे भी हमें कोष्टक के अंदर रखना होता है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कोष्टक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अभी हमारा अगला विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव एक छोटा सा गोल या ओ की तरह दिखाई देता है ना? तो किसी भी शब्द को पूरा ना लिखकर केवल प्रथम वर्ण लिखने के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेप सूचक भी कहते हैं। आपने कई बार बोर्ड वगैरह देखे होंगे दुकानों के ऊपर, या हॉस्पिटल में अपन जाते हैं तो डॉक्टर पूरा ना लिख करके डॉ लिखा रहता है और उसके सामने जो लाघव चिन्ह लगा रहता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कृपया पृष्ठ पलटिए, तो इसका भी आपको ये कई बार दिखता होगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर क्या नीचे साइड में लिखा होता है, क्र उसके बाद में लाघव चिन्ह, प्र उसके बाद में लाघव चिन्ह और प उसके बाद में लाघव चिन्ह। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग कृपया पृष्ठ पलटिए को शॉर्ट में लिखने के लिए किया गया। ऐसे ही अगला उदाहरण हम देखेंगे, MA। कई बार जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन लोग MA, BA लाइक दिस यूज करते हैं, तो उसका भी अर्थ वहां पर भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। M के बाद
जो छोटा सा सर्कल बना होता है उसे लाघव चिन्ह कहेंगे, और ए उसका भी छोटा सा सर्कल बना देंगे तो उसे लाघव चिन्ह कहेंगे। इसे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, तो ऐसे ही अगला उदाहरण हम देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में तो हमेशा दिखाई देता है। जैसे डॉक्टर का डॉ लिख देते हैं और लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ ही गया होगा। तो ऐसे एक उदाहरण, पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब पंडित, पंडित पूरा ना लिख करके हम पन लिख करके उसके सामने लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम ना लिख करके, कई बार क्या ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम ये पूरा फुल नेम लिखने में तो पूरा एक लाइन ही लग जाएगी। तो वहाँ पर डॉक्टर के लिए भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर के बाद में लाघव चिन्ह, ए के बाद में लाघव चिन्ह, पी के बाद में लाघव चिन्ह, जे के बाद में लाघव चिन्ह प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर एपीजे, तो डॉक्टर का तो आपको मालूम है डॉक्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ओके, तो ऐसे ही अभी आपको लाघव चिन्ह का किस प्रकार से प्रयोग करना है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है विवरण चिन्ह। ओके, विवरण चिन्ह भी आपने बहुत बार देखा होगा कि दो बिंदी लगी होती है और एक योजक चिन्ह की तरह से ऐसे एक लाइन लगी होती है। ओके, इसका लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो विवरण चिन्ह में क्या होता है कि जब वाक्यों के विषय में कुछ सूचना या निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे भाषा एक अध्ययन। ओके, दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, भाषा के दो प्रमुख रूप है, उच्चरित भाषा और लिखित भाषा। तो यहाँ पर देखो भाषा, भाषा को हमको बताना है कि वो क्या है, तो वो एक अध्ययन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है भाषा के बाद। ऐसे ही भाषा के दो प्रमुख रूप है, इसके आगे भी हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन से प्रमुख रूप है उसको हमने डिस्क्राइब किया है ना, इसलिए उसके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ओके, तो ऐसे ही है। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे हंसपद चिन्ह। अभी हंसपद चिन्ह में क्या होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे छोटा सा ट्राइंगल टाइप बनाया जाता है, ट्राइंगल इनकम्प्लीट ट्राइंगल टाइप आपको दिखाई देता है। तो कई बार हम पूरा लिख लेते हैं और उसके बाद हमको ध्यान में आता है, अरे हमारा तो ये शब्द या कुछ अंश, वाक्य का कुछ अंश छूट गया, या पैराग्राफ या किसी लेख का कुछ अंश छूट गया। ऐसे तो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य है, गलतियां हो जाती है, तो कई बार अंश छूट जाते हैं। तो वहां पर पुनः उतना लिखने के बजाय हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां पर जो चीज छूट जाती है उसे लिखने के लिए, और वाक्य को जैसा का वैसा रहने दिया जाता है, और जो शब्द छूट जाता है हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर उसे ऊपर लिख दिया जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं वाक्य कोई शब्द या अंश यानी कि भाग लिखना भूल जाने पर जब उस शब्द को वाक्य के ऊपर लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे धोनी ने दूसरी बॉल पर अपना चौका लगाया। अब अपना के यहाँ बाद में हमने हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया है, और कौन सा चौका लगाया था उसने, पहला चौका। तो हमने पहला लिखना भूल गए थे, तो हंसपद चिन्ह लगाकर हमने अपना के बाद में हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया और वहां पर ऊपर पहला लिख दिया। ओके बच्चों, तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि हंसपद चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो अभी हमारे सभी विराम चिन्ह जो आपको पढ़ने चाहिए, आपको ज़रूरत है, उन विराम चिन्हों का अभ्यास हमने कर लिया है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम जल्द ही एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, तो वो आप टेस्ट देंगे विराम चिन्ह का, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना समझा, और मुझे भी समझ आ जाएगा कि आपने कितना समझने की कोशिश की। ओके, तो अभी सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किया हुआ
एक हम कहानी पढ़ते हैं जहां पर लगभग सभी विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ओके, तो बिरजू बिरजू की कहानी है ये। बिरजू एक मेहनती किसान था। उसे इसी वर्ष अपनी सयानी बिटिया मधु का ब्याह करना था। वह चिंतित था। उसकी मेहनत तथा अनुकूल मौसम के दम पर उसने अच्छी फसल बो दी। उसके सामने समस्या थी तो संसाधनों की। इसके लिए उसकी पत्नी मुनिया ने उसे सलाह देती और कहती है, तुम अपने मित्र भोला से क्यों नहीं मिलते? उसने पिछले साल ही अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से किया था। उसकी पत्नी लक्ष्मी किसी कर्ज की बात कर रही थी। बिरजू कहता है, अच्छा, पर अभी तो भोला की तबीयत ठीक नहीं है। उसके यहाँ मैंने डॉक्टर नामे ब्रैकेट में दिया गया है या कोष्टक में दिया गया है, डॉक्टर नारायण मेहता को देखा था। मुनिया कहती है, जब तुम भोला से मिलने जाओ तो आते आते कुछ सामान ले आना। बिरजू पूछता है, जैसे? मुनिया बोली, जैसे राई जीरा, हल्दी मिर्ची, नमक शक्कर, किराना वगैरह। शाम को बिरजू भोला के घर गया। उसने भोला का हालचाल पूछा और संसाधनों के विषय में बात की। भोला ने उसे बैंक से ऋण लेने की बात बताई। दूसरे दिन धनतेरस थी। दोनों ने बैंक अधिकारी के घर जाने का तय किया। इस तरह बिरजू की समस्या हल हो गई तथा उसकी बेटी का ब्याह हो गया। कि लगभग सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है जो हमने पढ़े हैं। तो इसी तरह आप हिंदी पुस्तिका में आए हुए कहानी लेख उनको पढ़ो और उसमें जो सारे विराम चिन्ह हैं उसको हाईलाइट करके रखो डिफरेंट कलर से। जैसे पूर्ण विराम को हमने एक कलर दे दिया, अल्प विराम को एक कलर, अर्ध विराम को एक कलर, योजक चिन्ह को एक कलर। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि वाक्य में किस जगह पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी आपको समझ आ ही गया होगा।